हाय इर्फ, हाय सचित्रा, हाय विशालक्षी, I'm good. ओह 10:40 हो रहा है क्या? मैं देखा नहीं, खाना था। हाँ कि मिला ले। Didn't you sleep? अरे भाई मेरे को सोना था, मैं भूल गया। हाय रम्या, हेलो नाउ। Even watching this live, me and 3 of my friends. 3 of your friends कौन है? आज कौन सी स्टोरी सुनाओगे? आज तो कोई स्टोरी है नहीं वैसे। इसमें अच्छा लग रहा है क्या? तो बताओ, सबका खाना वाना हो गया? हाय अक्की, हाँ कि मिलाने न्यूज़ पेज नहीं, ये तो पुराना ही है। I mean पुराना मतलब रिसेंटली लिया है मैंने, तो 1 महीना हो रहा है। सिंगदा, वाई आर इग्नोरिंग माई कमेंट्स? अरे नहीं, मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है। चलो तो बताओ आज क्या जानना है? क्या मैं नानी, तुम लोग मेरे वो होता है ना जो कहानी, नानी कहानी सुनाती है। किसको सुनाती है नानी कहानी? पोते होते ना। हाय रिंकल डमोर मतलब क्या होता है? नाटी ओलो। हाय सोनी दिन करे, सोनी न करे। हाय ट्रिगर 19। क्या हाल है आपका? बताओ पहले, जीएफ है कि मैं बन जाऊं? मैं क्या बोलूँगी, हालचाल अच्छा है, अकेला होना इसलिए। फ़ोन पे पर भी अभी 1-2 रुपए है। फ़ोन पे पर अभी भी 1-2 रुपए है। हाँ होता है, नहीं आज थोड़ा ज़्यादा है, 200 ऐसे। आप नानी हो तो स्टोरी सुनाओ, तो पूछो क्या स्टोरी सुनना है। मैं बढ़िया दीपशिका, आप कैसे हो? शिवम, हाय शिवम। बोलो यार, कुछ पूछो यार, क्या शर्मा रहे हो? क्यों मेरे को देख के क्यों शर्माते हो? हाय शुचि, शुचि, आपका जो मन वो स्टोरी सुनाओ। पूछो, आई मीन कुछ ऐसा टॉपिक दो, फिर उसके रिलेटेड बात करते हैं। डिनर नहीं हुआ, मैं करने वाला था, पर अभी लाइव आ गया ना, तो तब याद आया कि वो 10:44 हो रहा है।
आज आपने मेरा स्टोरी देखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू जानवी। अच्छा, आपने क्या लिखा था मेरे को समझ नहीं आया था, ऐसे मैंने देखा। आज आप बताने वाले थे कि आप टीन्स कैसे मिले थे। ओ, आज बताने वाला था मैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में बताने वाला था। तो बेसिकली बताता हूँ, रुको। तेनू तकियां बिना नींद में रजदा। मेरी कमेंट पढ़नी ही नहीं है तुम्हें, है ना? नहीं यार, मैंने देखा नहीं है। क्लास बंक किया कभी? अरे क्लास बंक मतलब उसमें नंबर 1 हूँ मैं। लाइक स्कूल के टाइम से मेरे को, फर्स्ट क्लास से मेरे को आदत है। हाँ, मैं कह रहा था कि जब एक ऐसा इवेंट था जहाँ पर टैलेंट शो होता है। आई मीन हमारे सिटी में पहली बार हुआ था कि लोग कोई भी आ सकता है एंड अपना अपना टैलेंट शोकेस कर सकता है। तो वहाँ पर लव, अभिलाष, ये लोग आए थे। मुझे नहीं पता ये दोनों कौन है। अभिलाष को लव पता है क्योंकि वो उसका सीनियर है एंड मुझे कोई नहीं पता बेसिकली। लाइक मैं किसी को जानता नहीं, लाइक सच में मैं किसी को नहीं जानता। फिर ऐसे परफॉर्म कर रहे थे तो मुझे पता चला कि वहाँ पर स्टेज पे माइक स्टैंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे कोई चाहिए था जो गिटार प्ले करे ताकि मैं माइक पकड़ के गा सकूं, है ना? मतलब अभी स्टैंड नहीं है तो मैं तो माइक पकड़ूंगा या तो गिटार बजाना है। तो कोई मेरे लिए माइक पकड़ेगा, मैं गिटार बजाऊंगा तो अजीब लगेगा ना कि कोई मेरे मुंह के सामने माइक पकड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कोई अभी उतने लोग आए हैं जो म्यूजिशियंस हैं। टैलेंट शो चेकर बोर्ड करके वाइजैग में हुआ था। मतलब कोई पूछ रहा है कि कैसे बैंड शुरू हुआ, कैसे मिले, वो मैं बता रहा हूँ। तो वही, 1 मिनट में वो कमेंट पिन कर देता हूँ। तो फिर तो मुझे कोई चाहिए था जो गिटार प्ले करे। तो मैंने क्या किया, अब इतने सारे म्यूजिशियंस आए तो कोई ना कोई गिटार बजाएगा। तो मैं गया ढूंढने कि किससे बात करूं कि मेरे लिए गिटार बजा सकते हो क्या। फिर मैं ऐसे गया, ऑडियंस आई मीन जो भी वहाँ लोग बैठे थे। अब मेरे को पता नहीं अभिलाष क्यों में दिखा, बहुत लोग थे उधर गिटार पकड़ के। पर इसको देख के ऐसा लगा कि बेचारा, आई मीन वो होता है ना गिटार पर, वो सोच रहे कि उसका चांस मिलेगा स्टेज पे गाने का। तो वो बैठा हुआ है तो उसको ये बात नहीं पता कि उसका चांस कभी नहीं मिलेगा अगर वो जाके पूछेगा नहीं। तो ऐसा बैठ के देख रहा है वो। तो उसके आगे भी बहुत लोग थे, उसके पीछे भी बहुत लोग थे जो गिटार लेके बैठे हुए थे। बट मैं गया उसी के पास, मैं बोला कि ब्रो मेरे लिए गिटार बजा सकते हो क्या? मतलब वहाँ पर माइक स्टैंड नहीं दे रहे तो प्ले करना है। बोला हाँ हाँ चलो चलो करते हैं। तो वो आया, फिर उसको बैक स्टेज लेके गया। फिर थोड़ा बहुत मैंने उसको गाना सुनाया, 2 गाना सुनाया जेबी के। और फिर वो सोचा कि अच्छा जेबी का फ़ैन है ये। फिर उसने बोला हाँ ठीक है मैं बजाऊंगा। तो उसने भी 2-3 गाना बताया, उसके लिए मैंने भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया। फिर बीच में बहुत लोग आ रहे थे, हम दोनों को देख के बहुत लोग ज्वाइन होने के देख रहे थे कि हम भी गाएंगे हम भी गाएंगे। ऐसे ऐसे 10 लोग बन गए। हम 2 थे, 2 से 10 बन गए। तो ये अभिलाष क्या किया, बिना बताए चला गया मुझे, आई मीन मुझे बिना बोले। मैं मन में सोच रहा हूँ कि भाई इतने लोग क्यों आए। मेरे को इरिटेशन आ रहा था कि मेरे को अभिलाष के साथ करना था परफॉर्म, बट बीच में 10 लोग आ गए तो बहुत अजीब लग रहा था। मैंने बोला नहीं, उनके सामने कैसे ही बोलूँगा कि अरे नहीं तुम लोग जाओ, मैं अभिलाष परफॉर्म करेंगे, तो नहीं बोल सकता ना। तो मैंने क्या किया, चुपके से जब नाम लिखवाना था कि हमारा जो टाइमिंग पे नाम कि आज हम आई मीन इस टाइम पे परफॉर्म करने वाले, तो उस टाइम पे मैंने अरुण अभिलाष करके लिखाया। तो वो 10 लोगों को नहीं पता था कि मैंने उनका नाम नहीं लिखवाया। जो नाम मैंने दिया वो अरुण अभिलाष करके दिया।
तो फिर अब मैं ढूंढ रहा हूँ ये अभिलाष को, सबसे छुटकारा पाके मैं निकल गया उन लोगों से। फिर मैं अभिलाष को ढूंढ रहा हूँ, ये किधर चला गया, आई मीन परफॉर्म करने का टाइम हो रहा है और ये गायब है। तो मैं जाके ढूंढ रहा था तो अभिलाष लव से बात कर रहा था। ये लव आया, स्पेशल एंट्री मारा, तो लव इंग्लिश में बात कर रहा था। तो मैं गया, मैं देख रहा हूँ ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे, तो मेरे को थोड़ा डर लगा। फिर मैंने अभिलाष को पूछा कि ऐसे मैंने हम दोनों का नाम दिया है, प्ले कर, आप चले गए ऐसे। तो बोलते हाँ मैं आता हूँ करके। फिर वो आया नहीं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ढूंढ रहा है। उसके बाद फिर सडनली वो जाके उसको समझ आया कि उसका स्लॉट नहीं है। आई मीन टाइम हो जा रहा है, 5 बजने वाला है एंड 4:30 4 o'clock ऐसा कुछ हुआ एंड उसका स्लॉट नहीं है। तो वो ढूंढ के मेरे पास आया वापस कि चलो इसी के साथ कर लेते हैं करके। वो चला गया था, फिर भी आया वापस कि उसको उसका परफॉर्मेंस का स्लॉट नहीं मिला करके। तो मेरे वाले स्लॉट में कर दूंगा करके बोला वो। आई मीन मैं अपने स्लॉट तो बना दिया मैंने, उसको वो पता है कि मेरा स्लॉट है करके 4:30 को ऐसे। तो वो बना दिया। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद हम लोग मिले, परफॉर्म किए, बीच में करंट चला गया। फिर नेक्स्ट लव परफॉर्म करने वाला था, तो वो परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोगों को रोक रहे थे वो लोग कि जल्दी करो ऐसे। मैं अंदर सोच रहा हूँ कि अच्छा नेक्स्ट कुछ वीआईपी वाला कुछ होगा, प्रोग्राम एंड होने वाला है ना ऐसे। तो ये क्या हो रहा था पीछे, लव का परफॉर्मेंस था, वो उन लोगों को फोर्स आई मीन बता रहा था कि इनको जल्दी बोलो, उसका अपना परफॉर्मेंस देना है एंड हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वो उनको बोल रहा है कि नेक्स्ट मेरा है, थोड़ा टाइम बचे, जल्दी करने बोलो। हमको फोर्स का प्रेशर दे रहे हैं कि जल्दी कर दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट कुछ ऐसे वीआईपी वाला कुछ होगा कि एंड कर रहे हैं। फिर जैसे ही हम लोग आए, अभिलाष नहीं गाया, ठीक है, मैं गा दिया, अभिलाष नहीं गाया। तो बेचारा वो हम लोग मतलब परफॉर्म कर दिया, ठीक है, हम लोग परफॉर्म कर दिया मैं और अभिलाष। फिर आई मीन कैसे हुआ कि देखो मैं ऐसा परफॉर्म आई मीन मैं गा दिया, पूरा गा दिया। फिर नेक्स्ट मेरे को बजाना था, अभिलाष गाएगा। तो वो लोग आके निकाल भी दिए हैं। फिर बोल दिया, ऐसा देख रहा है कि मतलब वो क्लिप होगा मेरे पास शायद फेसबुक में कि परफॉर्मेंस हो गया, उसके बाद वो इधर उधर देख रहा है कि मेरा क्या हुआ करके। तो उसके बाद लव का हुआ। तब अब जाके अभिलाष बोलता है कि तू ही था ना उस दिन उनको फोर्स कर रहा था कि तेरा परफॉर्मेंस करने के लिए तू हम लोगों को भगा रहा था करके। तो ऐसे वो फिर अभिलाष थोड़ा मुंह बनाया कि उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो उसके बाद लव परफॉर्म किया। फिर लोग चिल्ला रहे थे अच्छा कर रहा था, क्योंकि हम ऑब्वियसली अच्छा ही करें। तो डेस्पासिटो गाया था। फिर उसके बाद अभिलाष का मुंह देखने का लायक था, पूरा उदास वाला, ऐसे वाला मुंह बना रहा था। फिर उसके बाद मैं अभिलाष को बोला कि ऐसा परफॉर्म करते हैं, बैंड बनाते हैं करके बोला, इतना याद नहीं है बट ऐसे हाँ मेरे पास चैट भी है। लाइक बैंड में ना और भी लोग थे, एक और पर्सन था एंड अभिलाष था, मैं था, टॉम करके जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। तुम्हारे 2-3 परफॉर्मेंस नहीं, हमारा बाद ही तेरा हुआ, झूठ मत बोला, अभिलाष से पूछ। वो अभी भी बोलता है कि हमारा आई मीन तेरा परफॉर्मेंस के लिए तू उनको प्रेशर कर रहा था, वो लोग हमको प्रेशर कर रहे थे कि जल्दी आ जाओ। उसके बाद ही तेरा हुआ तुरंत। तो वही फिर उसके बाद एक और पर्सन था, नाम नहीं लूँगा। तो हम लोग ऐसे सोचे कि ऐसे बैंड बनाते हैं, मैं अभिलाष, मैंने लिखा कि बैंड बनाते हैं। तो जो थर्ड पर्सन था, जो कि वो भी सिंगर था, तो अभिलाष रेडी था, मैं रेडी था ऑब्वियसली, एंड एक और पर्सन था वो भी रेडी था। जो फोर्थ पर्सन है जो सिंगर है, 4 हैं उसमें, एक है जो ड्रम्स वगैरह बजाते हैं, बाकी 3 सिंगर्स, जो मैं, अभिलाष, एक और पर्सन। बहुत कम लोग देखे मेरे परफॉर्मेंस में, कोई था ही नहीं। हाँ फिर भी हमारा बात तू ही किया ना। तो वो थर्ड पर्सन को मैंने बोला कि संडे को प्रैक्टिस करते हैं,
ऐसे। तो अभिलाष ने ओके बोला अभिलाष के घर पे। फिर उसके बाद अभिलाष क्या कर रहा था, चुपके से वो बंदा जो सिंगर है वो और अभिलाष बैंड बनाने के सोच रहा था, मेरे को नहीं, मेरे को हटाने के सोच रहे थे ये लोग मतलब अभिलाष, कि वो और वो बंदा कर लेंगे, क्योंकि मैं हिंदी गाने गाता नहीं था उस टाइम पे। तो अभिलाष सोचा कि उसके साथ बैंड बनाऊंगा ऐसे। हम 4 मेंबर्स थे, 5 भी थे, वो अलग स्टोरी है, ये मैं अलग बताऊँ, एक्चुअल डिटेल में बता रहा हूँ कि मैं, अभिलाष, एक और पर्सन जो कि लव नहीं है, हम तीनों सिंगर्स थे, और एक ड्रमर ऐसे ड्रम, उस टाइम पे ड्रमर नहीं था, लाइक उसके पास इक्विपमेंट्स थे लाइक माइक वगैरह, तो उस चीज़ के लिए हम लोग बैंड में रखना सोचे थे। तो मैंने इन तीनों को पहले पूछा कि बैंड बनाते हैं, तो सबने हाँ बोला। फिर अभिलाष चुपके से वो सिंगर के साथ बैंड बनाने सोच रहा था मेरे को हटा के। फिर उसको पता चला कि लाइक मैंने बोला संडे को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन बोलता है कि मेरे को संडे को नहीं होगा, नहीं आ पाऊँगा प्रैक्टिस। तो मेरे को गुस्सा आया कि एक तो बैंड अभी बना और प्रैक्टिस नहीं आओगे, तो मेरे को गुस्सा आया। तो मैं चुपके से अभिलाष को बोल रहा था कि निकाल देते हैं इसको ऐसे, बट निकाला नहीं हमने। फिर उसके बाद अभिलाष ऐसे बात कर रहे थे। फिर चलो हमको परफॉर्म ही करना था, तो हम लोग स्ट्रीट में परफॉर्म करने सोचे, मैं, अभिलाष और एक बंदा जो जिसके पास माइक सेटअप सब कुछ है। हम लोग स्ट्रीट में परफॉर्म करने सोचे, प्लान किया। फिर अभिलाष के घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे हम 3 मिलके। फिर उसके बाद अभिलाष ने स्टोरी डाला कि परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट्स आफ्टर 8 o'clock ऐसे कुछ डाला। वो लव देखा, फिर लव देख के लव अभिलाष का स्टोरी देखा व्हाट्सएप पे। फिर वो अभिलाष को बोलता है कि मैं भी आऊँ के परफॉर्म करने ऐसे स्ट्रीट पे। तो अभिलाष बोला आ जा। तो अभिलाष मेरे को बोलता है वो भी आ रहा है लव करके। मैं बोला इंग्लिश बात करता है वो ऐसे। तो मेरे को अंदर थोड़ा डर तो लगने लगा कि कम्युनिकेट कैसे करूँगा, पूरा इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो उसके बाद नहीं, वो पर्सन को निकाला नहीं, जो आया नहीं, जो स्ट्रीट परफॉर्म के लिए उसको बुलाया वो नहीं आया। फिर लव आ गया, लव, मैं, अभिलाष, फिर वो जो टॉम है वो, हम लोग थे परफॉर्म करने, स्ट्रीट पे जा रहे थे। तो लव आया, एक सेल्फ़ी लिया, अभी भी है सेल्फ़ी, एंड हम तीनों मिले। फिर तब जाके हम तीनों एक्चुअल में मिले पहली बार, लाइक परफॉर्म स्ट्रीट में जाने के लिए, कि मैं, लव, अभिलाष, एक और बंदा जिसका पूरा सेटअप है, माइक वगैरह, एम्पलीफायर। तो हम लोग स्ट्रीट पे गए, परफॉर्म किए, बहुत अच्छा लगा लोगों को, एंड लाइक बहुत अच्छा लगा। फिर हमको भी अच्छा लगा कि वाह अच्छा है। फिर तीनों गा रहे थे, सिंक में गा रहे थे, पता नहीं तब से हम लोग एक साथ गा रहे थे। फिर अभिलाष थोड़ा बहुत ऑफ स्केल गाता था उस टाइम पे, आई मीन गिटार एक ट्यून में बजता है, वो गाता कुछ और स्केल में उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो गया। और मेरे को हिंदी गाने नहीं आता, बट मैं इंग्लिश गाने तो अच्छा गाता था उस टाइम पे, लव दोनों अच्छा गाता था। तो फिर जाके हम लोग वापस घर आए। फिर हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें मैं, अभिलाष, लव और टॉम और वो जो दूसरा सिंगर था जो प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, हम सब ग्रुप में थे, ठीक है। तो पर्सनली हमने एक और ग्रुप बनाया जिसमें मैं, अभिलाष, लव थे, जिससे हम लोग हाँ, बसेस रुक गए थे उस टाइम पे जब हम स्ट्रीट में परफॉर्म कर रहे थे, लोग पूरा रुक के वीडियोस ले रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा था। आई मीन लाइक हमको पता था कि हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो खुद को प्रमोट करने का तरीका यही था कि स्ट्रीट में करते हैं तो अपने आप ऑडियंस बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम भी हैं, वैसे मैं नया शुरू किया ऐसे। तो उसके बाद हम लोग 2 ग्रुप बनाए, एक में सब हर कोई था, दूसरे में मैं, अभिलाष, लव थे। तो यहाँ पर पर्सनल बातें चलते थे, तो मैं कंफ्यूज होता था, मैं आज भी कंफ्यूज होता हूँ, ठीक पता है, लाइक कौन से ग्रुप में मैसेज करना है, ऐसे बात करना है। तो मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैं उस ग्रुप में जिसमें सब लोग हैं उसमें मैंने लिखा अबे इसको निकाल देते हैं, ये आप प्रैक्टिस के लिए नहीं आता, इसको वॉइस नोट भेजा। अच्छा मैंने वॉइस नोट भेजा, तो मैंने वॉइस नोट भेजा कि इसको निकाल देते हैं, टाइम पे नहीं आता, कभी नहीं आता, बहाने मारता रहता है, ऐसे निकाल देते हैं, हम ही लोग रहते हैं
4 लोग। तो फिर लव या अभिलाष पता नहीं कोई तो लिखते हैं, लव ही लिखा हुआ कि अबे उस ग्रुप में क्यों भेजा है ऐसे। फिर मैं जल्दी जाके अनसेंड कर दिया। फिर मैं सोचा इतना हंसी है, तो फिर उसके बाद चुपके से उसको हटा दिया। मैंने उसको भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब हटाए, फिर हटा दिए। तो ऐसे फिर जाके हम 4 बने, जिसमें हम 3 गाते थे, एक ड्रम्स वगैरह प्ले करता था। फिर उसके बाद फिर 5 लोग बने, जो ड्रम्स, इलेक्ट्रिक गिटार, एक गिटार, फिर हम 2 गाते थे ऐसे। फिर धीरे धीरे लाइक थोड़ा टेस्ट बदलने लगा। फिर अब पता नहीं 3 वापस कैसे बने, बट बने। एंड लाइक जो आइडियाज़ होते हैं वो थोड़ा सिंक नहीं हो रहा था। फिर हम तीनों को अलग होना पड़ा। फिर अलग होने के बाद हम लोग बहुत गाली सुने लोगों से क्योंकि हम इट्स लाइक हमने डिच कर दिया बाकी 2 बैंडमेट्स को। तो हमने नहीं किया था, लाइक धीरे धीरे बैंड में लोग बढ़ रहे थे। लाइक पहले 3 थे, फिर 4, फिर 6, 7, 8, लाइक सब इंक्लूड हो रहे थे। तो वो मुझे अब अच्छा नहीं लगा। मैं अनकंफर्टेबल था कि नया लोग आ रहे हैं तो क्या करना है। लाइक हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं था। तो लाइक आ रहे हैं, फिर लोग आ रहे हैं, फिर अपना अपना आइडियाज़ दे रहे हैं। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। फिर अभिलाष भी था, लव भी था। तो फिर जाके मैं सोचा कि मैं अकेले हट जाता हूँ, फिर इनको रहने देता हूँ। अब मैं अकेला शुरू किया तो मैं अकेले कुछ ख़त्म करता हूँ। फिर अभिलाष भी यही सोचा अंदर कि मैं हट जाता हूँ, इनको रहने देता हूँ। तो लव भी यही सोचा कि मैं हट जाता हूँ, चलो वो ऐसा था। फिर हम तीनों को पता चला कि हम तीनों हटना चाहते थे। फिर उसके बाद हम हट गए। फिर उसके बाद वाई यू अवॉइडिंग फैंस कमेंट्स। अरे नहीं, मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, तो मैं देख नहीं रहा था। 1 मिनट, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊँगा पूरा, तो एक बार ख़त्म कर दूँगा। हाँ, तो फिर हम तीनों हटने वाले थे। फिर तीनों हट गए। तीनों अलग से लाइक स्ट्रीट शोज़ किए। फिर नाम रखे कि क्या नाम रखना है, तो द 19 करके रखा। उसके लिए भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुआ कि नहीं ये रखते, नहीं वो रखते हैं, ऐसे ऐसे, बट 19 रखा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रीट में परफॉर्म किया। 19 इसलिए रखा क्योंकि उस टाइम पे एज 19 था तीनों का, ऐसा मैंने बोला। क्योंकि वो लोग, मैं उनको बोल रहा था कि अरे 14 रखो, अरे हम 3 लोग हैं 13 रखो, ऐसा कुछ रखो। अगर एज का ही कुछ रखना है तो ये नंबर्स का ही कुछ रखना है तो 13 रखो, ये सब रखो। वो लोग बोलते नहीं, एज का ही रखते हैं 19 ऐसे। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि जितने उस टाइम पे बैंड्स थे टूटते रहते हैं। लाइक अगर कोई फिट नहीं बैठ रहा बैंड में तो उसको हटा देते हैं। तो 1 मिनट, तो अगर कोई कुछ फिट नहीं बैठ रहा तो उसको हटा देते हैं। तो मुझे वो डर था कि यार मेरा एज 19 नहीं है तो क्या हटा देंगे ये लोग। तो मैं उनसे छोटा था, तो मैंने सोचा कि चलो बोल ही देता हूँ कि मैं भी 19 हूँ। तो मैंने 19 बोल दिया, फिर रख दिया। रखने के कुछ साल बाद मैंने बोला कि मेरा एज वो नहीं है। तो अभी भी उनको पता नहीं है कि मेरा एज क्या है। कभी 19 बोलता हूँ, कभी ये बोलता हूँ, कभी वो बोलता हूँ। तो वो लोग खुद कंफ्यूज्ड है कौन सा ओरिजिनल है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कौन सा ओरिजिनल है। तो ऐसे टाइप का है। बट मेरा एज 19 तो नहीं है उस टाइम पे। तो वैसे जाके फिर 19 का नाम बना। फिर लोग हमको थोड़ा अजीब सा देखते थे, अभी भी देखते हैं यहाँ के। बट ठीक है, अब किया है तो फिर किया। फिर उसके बाद हमें शोज़ तो नहीं मिलते थे, जो भी मिलता था वो भी कैंसिल होता था क्योंकि और भी बैंड्स थे बड़े बड़े। फिर हम लोग वॉर ऑफ बैंड्स करके वहाँ परफॉर्म किए। वहाँ लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर पार्शियलिटी यूजुअली चल रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। बट हमको लोग
लोग चिल्ला रहे थे, लोगों को पसंद आया जो हम परफॉर्म किए थे। तो अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी बैंड, हाँ बहुत सारे बैंड्स परफॉर्म किए बट किसी में भी लोगों ने नहीं चिल्लाया। बट हमारे टाइम पे हर गाने पे चिल्ला रहे थे, तो ऑब्वियसली अब जजेस को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे बीक दिया, जैसे थर्ड प्लेस थर्ड दिया, वो भी थर्ड को डिवाइड करके दिया, 2 लोगों को थर्ड दिया ताकि उनको भी देना, वरना वाइजैक के बैंड्स है ना वगैरह, तो हमको बस देना है करके दिया, क्योंकि अगर लोग नहीं चिल्लाते तो वो हमको वो भी नहीं मिलता। फिर उसके बाद हमको थोड़ा मोटिवेशन आया। फर्स्ट इनकम था बैंड का जो कि था 2500, जो कि हमने जीता था कंपटीशन में। फिर उसके बाद 2000 रुपये इनकम था। उसके नेक्स्ट दिन दूसरा जगह परफॉर्म किया कॉलेज में, वहाँ पर टिप मिला था 2000। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत फ्री शोज़ किए ताकि हमको थोड़ा रेस्टोरेंट्स में परफॉर्मेंस, रेस्टोरेंट्स में काम मिले करके हमने फ्री शोज़ वगैरह किया। फिर एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर हमको 5000 रुपीज़ पे करते थे वीक में 3 बार परफॉर्मेंस करने के लिए। तो उस 5000 से हमने माइक खरीदा 7000 का, और हम लोग थोड़ा बहुत पैसा अपने लिए रखते थे, लाइक 500 या 100, पता नहीं कितना, उस टाइम भी याद नहीं। फिर ऐसा करके फिर हमने कैमरा लिया EMI पे। फिर कैमरा ले तो लिया और उसका EMI भरना है, तो फिर भगवान ने, और फिर वो रेस्टोरेंट हमको मना कर दिया कि वो लोग पे नहीं कर पा रहे 5000, तो वो लोग हमको हटा दिया। फिर हम लोग सोचे भाई रेंट EMI कैसा भरना है कैमरा का। तब उसी टाइम पे कुछ और दूसरा रेस्टोरेंट मिला, वो थोड़ा ज़्यादा, वो वीक में 1200 देता था। 1200, बाप रे कहाँ से कहाँ आ गए थे। तो 1200 देता था, 1200। उसमें से हम लोग 100 रखते थे, और बाकी कैमरा का वीकली 1200 हमको मिलता था 2 बार परफॉर्मेंस के लिए। फ्राइडे सैटरडे संडे करते थे, हमको संडे 1200 मिलता था तीनों को मिला के। तो वो हमने शायद 6 महीना ऐसा किया। तो मंथली हमको EMI पे करना था 3000 5000 पता नहीं, तो जो भी वीक में आता था वो हम करते थे, 100 ऐसा रखते थे, बाकी EMI के लिए साइड रखते थे। ऐसा कुछ किया, फिर कर करके हमने ख़त्म किया EMI। फिर उसके बाद एक और रेस्टोरेंट मिला, रेस्टो बार। वहाँ पर हमको सीधा कितना 20,000 मिलता था महीने में, वीक में 2 बार परफॉर्म करना है। तो वहाँ पर हमने कैमरा का EMI क्लियर कर दिया 2 महीने के। वहाँ पर हम लोग 3 महीने किए थे। तो अभी भी एक लड़की है जो हैदराबाद में शो में आई थी, उन्होंने हमको बोला कि देखो मैं आपको कब से जानती हूँ। तो उस टाइम पे उसने वीडियो निकाला हम तीनों का, मेरे पास अभी भी है फ़ोटो, वीडियो भी है। इतने अजीब लग रहे थे कि अरे वो हम लोग इतना हंस रहे थे। फिर उसके बाद वो लड़की हमको रिसेंटली देखी, फिर इतना डिफरेंस था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। 2017-18 की बात है आई गेस, 18 में शायद। तो फिर इतना कुछ हुआ, फिर कैमरा का EMI ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा चेंज किया, क्या गिटार लिया अभिलाष ने। फिर धीरे धीरे हम लोग सेव करना शुरू किए। हम लोग तो इस साल हम लोग ज़्यादा पैसा खुद पे लगा रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, ये सब हम लोग इस साल हमने शुरू किया है। इस साल इन द सेंस मार्च के बाद हमने शुरू किया कपड़े ज़्यादा ख़रीदना, ये सब अपना मन की चीज़ें ख़रीदना। बट कुछ साल पहले हम लोग बैंड को ही देते थे पैसा, पेट्रोल पे जाता था। मैं उस टाइम पे बस पे ट्रैवल करता था, तो बस का पैसा उसमें लगता था। फिर हम लोग कभी बाहर कहीं शो करने जा रहे हैं तो हम लोग खुद अपने पैसा लगा के जाते थे। वाह कितने प्यारे प्यारे दिन थे। मतलब हम लोग फ्री में भी शो किए थे बहुत जगह, तो खुद का पैसा लगा के हम लोग ट्रैवल करने जाते थे। फिर वहाँ परफॉर्मेंस करते थे ऐसे। फिर
कितना अच्छे दिन थे अच्छे दिन थे मतलब आई मीन हमने कभी ऐसे फालतू चीज़ों पे हमने कभी पैसा वेस्ट नहीं किया। खाते थे लाइक सैंडविच खाते थे। आज हम लोग सैंडविच खाए थे हम 3 मिलके। उसी जगह पे हम लोग 2 साल पहले हम लोग सैंडविच खाते थे। तो कहीं बाहर जाना तो उसी पैसों से हम लोग जाते थे। परफॉर्मेंस के लिए कुछ खरीदना हो वही खाते थे। लाइक ये सब करते थे। मेरा क्लॉक चल रहा है। तो ऐसा करके हम लोग लिए सामान लिए। फिर लाइक जो भी अभी तक हमने सामान लिया है खुद का सब कुछ बैंड का कमाई। तो बहुत प्राउड हैं हम। एक टाइम पे हम कैमरा हमारा पहला चीज़ जो हमने लिया था वो था माइक तो ले चुका था हमने। बट उसके बाद कैमरा लिया था जिसके लिए हम लोग बहुत 1 साल हम लोग बहुत प्रेशर में आ गए थे। क्योंकि 40,000 का कैमरा था। उसमें अभिलाष ने 15,000 पहले ही भर दिया था क्योंकि वो अपना सेविंग से भर दिया EMI स्टार्टिंग का। फिर उसके बाद 1200 मिलता था हमको परफॉर्म करके। तो वो 1200 में हमको ट्रैवल भी निकालना है, पेट्रोल का। हम लोग घर पे नहीं पूछते थे वैसे। तो फिर EMI का भी सेव करना है। पर्स में 100 रुपये, उस टाइम पे 100 रुपये बहुत ज़्यादा ही था। 10 रुपये में घर चल जाते थे, 20 रुपये में आना जाना। फिर लाइक ऐसा हो गया। एक स्कूटी में 3 लोग निकल जाते थे। हाँ अरे, एक स्कूटी में 3 निकल जाते थे। तो ऐसे बट अभी लाइक उस टाइम पे कैमरा का EMI भरने में हम लोग बहुत क्या बोलते हैं वाट लग गई 1 साल कि डर लगता था कि कुछ महीने ऐसे भी थे हमारे पास पैसा नहीं था। तो अभिलाष अपने मम्मी से बात करके कैसे भी करके भराया। फिर उसके बाद उनके मम्मी को दे दिया। ऐसा भी हुआ। तो बट अभी चलो टच वुड वो सिचुएशन नहीं है। एटलीस्ट भगवान ने दिया। आई मीन कहते हैं ना कि मेहनत करो तो मिलता है। तो बट हमने कभी लाइक वो फैंटेसी चीज़ों पे हमने कभी यूज़ नहीं किया। जो भी किया हमने जो बैंड को नीड है वो उस पे हमने लगाया। तो उस टाइम पे शोज़ होते थे तो कोई हम पे पैसा नहीं लगाता था। हमारा ट्रैवल नहीं देखता था, हमारा प्रमोशंस नहीं देखते थे। तो हम लोग को ट्रैवल का पैसा टिकट बुक करके ट्रेन का हम लोग बस पे भी गए थे। बस का भी अच्छा जर्नी था कि स्लीपर बुक किए। फिर स्लीपर में 2 बुक किए तो 3 आता है ना। तो 2 मिलके एक साथ था। तो उसमें तीनों फिट होके सो गए थे जब हम हैदराबाद जा रहे थे। तो एक की 2 स्लीपर में एक साथ दिया था। हम तीनों उसी में सो गए। फिर दूसरे वाले में गिटार रख दिए। फिर बस वाला बहुत अच्छा था। आई मीन मेरे को ट्रेन से ज़्यादा बस बहुत अच्छा लगता था। फिर जब बैंगलोर में शो किए थे पहली बार वहाँ पर हम लोग बस में गए थे। ट्रेन मिस हो गया था तो 6,000 लॉस हो गया ट्रेन का। फिर दूसरों से मांग के फिर हमने शो तो करना था हमको क्योंकि हम चाहते थे लोग हमें सुने। तो हमने बस बुक किया। तो मेरा चलो ठीक है कि मेरा छोटे पाँव हैं, अभिलाष बहुत लंबो है तो उसका पाँव फिट नहीं होता था। जो सीटर्स आई मीन सीट क्या बोलते हैं स्लीपर्स नहीं, बस में जो बैठने वाला होता है ना सीटिंग वाला वो था। तो उसके पाँव इतने बड़े हैं कि वो ऐसे करके बैठता था। तो पूरा एक रात आई मीन हाफ डे, रात को चढ़े सुबह उतरे थे तो वो ऐसा करके बैठा था पूरा उसका। उसके बाद से उसको बस पसंद नहीं है, बहुत पाँव दर्द होता है करके। हम लोग ऐसा सो गया मस्त। फिर सुबह उठे बैंगलोर गए, ओयो बुक करके हम लोग खुद रहते थे। लाइक ट्रैवलिंग एंड स्टे फिर हम लोग खुद देखते थे। उस टाइम पे परफॉर्मेंस का भी हम लोग कुछ लेते नहीं थे पैसे। जो हम लोग यहाँ वाइजैग में कमाते थे रेस्टोरेंट्स में करके वो पैसा हम ट्रैवलिंग स्टे हम खुद देखते थे। फिर अब जाके थोड़ा बहुत मेहनत का रंग लाते ना। तो अभी हमको सिर्फ परफॉर्मेंस में ध्यान देना होता है, बाकी सब देख लेते हैं।
हाँ यार, मतलब वो रातें बहुत जल्दी बदल गई। आई मीन बहुत प्यारे थे। अब मैं क्या ही बोलूँ। आई मीन अभी भी बहुत मन करता है, एंड अभी भी हम कोलकाता जा रहे हैं, तो स्पेशली हम ट्रेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, लाइक पुराने चीज़ें भी कभी कभी चाहिए होता है। लाइक मैं कभी अपसेट नहीं था कि यार इतना अनकंफर्टेबल भी नहीं, उसको मैं क्या बोलूँ। लाइक पैसे नहीं थे, फिर इनसे उनसे पूछ के पैसा पूछ के जाना, थोड़ा बहुत पैसों का ही प्रॉब्लम होता था। लाइक थोड़ा बहुत एडजस्ट होके जाना पड़ता था। बट वो टाइम भी मेरे को बहुत मज़ा आता था कि 3 लोग थे ना। अब मैं अकेला जाता तो बुरा लगता, मेरे साथ 2 लोग हैं जो एडजस्ट हो रहे हैं, उनका हालत देख के मेरे को मज़ा आता था, मेरा हालत देख के अभिलाष ऐसे करके बैठा था पूरा, मेरे को मज़ा आ रहा था कि देख के हंसते थे, तो ऐसे ऐसे। तो अभी वो दिन तो वो दिन थोड़ा मिस करते हैं। लाइक अभी भी होता है ऐसे, कभी कभी अच्छा लगता है। ट्रेन ट्रैवल्स आर ऑसम। हाँ यार, बस यही है कि बहुत लंबा टाइम ले लेता है। लाइक बहुत लॉन्ग जर्नी होता है ना, तो अगर कभी घूमने जाना है तभी अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस के लिए हम कभी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि टायर्ड हो जाते हैं, नींद नहीं रहता ना, तो उसके लिए हम लोग नहीं करते। बट पर्सनली एंजॉय करने के लिए तो ट्रेन बेस्ट है। तो वैसे, और तो वही हम आ रहे हैं 9th को कोलकाता आ रहे हैं, ऐसे घूमने आ रहे हैं, तो कोई मिल जाए बीच में तो ज़रूर बात करना, डरना मत। बहुत डरते हो तुम लोग। फेवरेट सॉन्ग, ऐसा कोई फेवरेट है, सब कुछ है, बट बहुत है यार, मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकता। तो 11-17 हो रहा है, मेरे को खाना खाना है। तो हाँ, कोलकाता हम घूमने जा रहे हैं। अब हम नहीं आ सकते जहाँ आप हो। अच्छा, हम नहीं। बट बॉम्बे आइकिया के लिए आना पड़ेगा, बॉम्बे आना है तो। भैया रुक जाइए प्लीज़, मत जाइए। अरे मैं खाना कौन खिलाएगा, खाना कौन खाएगा। कोलकाता के बाद कहीं और जाओगे? अभी तो उतना नहीं नहीं जाएंगे शायद। पानी पिया मैं, पानी। तो खुद खा लीजिए। तो फिर जाना पड़ेगा ना खाने खाने। आप तो शेफ़ है ना, शेफ़। ये मेरे को आता नहीं है कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मैं कभी शेफ़ बोलता हूँ तो ये लोग हंसते हैं। शेफ़ कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करना है वो लिखो, स्पेलिंग करेक्ट मत लिखो, प्रोनाउंस कैसे करना है। शेफ़, छा बोलना है या शह बोलना है? शेफ़, 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 शेफ़ बोलता हूँ। हाय साक्षी, कैसे हो? पत्थर के दिल, हम सबके नाम से एक बाइट। अच्छा, याद है मैं वो दिन मैं खाया था, एक एक के नाम पे खाना खाया था मैं। खाऊंगा वापस, कभी खाऊंगा मैं। शेफ, एस शेफ, शेफ, ओके शेफ, शेफ बोलते हैं, शेफ। मैं पहले शेफ बोलता था, ये लोग हंसते थे। अब सी लिखा है तो मैं शेफ ही बोलूँगा ना।
आप बहुत पावम हो। पावम मतलब? हाय नूर, मैं ठीक, आप कैसे हो नूर? दाल बाटी चूरमा खाना है? पता नहीं, लव लाया, वो पता नहीं क्या लाया। अभिलाष के घर थे उस दिन। हाँ, हाय आयशा। पावम मतलब इनोसेंट। ओ, पावम इनोसेंट होता है। ये कौन सा भाषा है? रसगुल्ला खाना है? मैंने रसगुल्ला खाया, ख़त्म कर दिया कल मैंने। शेफ़ को चाओ फेर मत बनाइए। चाओ फेर मतलब क्या होता है? थैंक यू। बीइंग प्रोडक्टिव। मेरा नाम याद है, कल की लाइव में बोला था तुमने। वहाँ पर था, अब मेरे को दिख नहीं रहा। नहीं, देखने से याद हो जाएगा। अच्छा, आपने बनाया, ओके। कभी आपके सिटी आएंगे तब खिला देना। हेलो, प्लीज़ रिप्लाई तो कभी नहीं करते हो आप रिप्लाई। सीजल, ये सीजल, मैं नहीं करता क्या? क्या मैं बुरा हूँ? क्या मैं बुरा हूँ? आज भी खा लो। रसगुल्ले का नाम ना लो। रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। उल्ला, आ ऊ ई। यस, आप हो बुरे, रिप्लाई नहीं करते। क्या इतना बुरा हूँ मैं? सीजल। KFC। ए यार, क्यों याद दिलाया? कल मैं नहीं खाया KFC, लेट हो गया था। KFC। अरुण, आज वाली एडिट पसंद आई थी सच में तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं आता? मुझे सारे वीडियोस पसंद आते हैं वैसे, जो भी आप बनाते हो, क्योंकि उसमें प्यार है। आप प्यार से बनाते हो, पसंद कैसे नहीं आएगा? प्यार से जहर दो, किसी और को पिला दूंगा। बट जहर वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप प्यार से दो, किसी और को पिला दूंगा। KFC। नेक्स्ट रील कब आएगा आप लोगों का? कल, शायद कल आएगा। वो भी व्लॉग होगा। व्लॉग के पीछे हमारे गाना होगा। हाँ कि हमें लाले चलो सुना तो मैं गाना। ब्लॉग यस। ओके, 1 मिनट लव आया। हाँ, ओके, चलो ये मैं सुना देता हूँ, फिर मैं एस्केप मारो ची, हम जावे चे। नहीं, अब म्यूट नहीं होगा। सुन लिया ना? बताओ, सुन लिया ना तुमने? क्या बोला था? कुछ आधार कार्ड है?
whenever I see always you rock on, but dream of having a band rock in 2020, but nobody was willing. Oh, 22 something. नहीं, आपने नहीं सुना, बच गया मैं. चलो. इतना ही था. मेरा BF आपसे जलता है बिकॉज यू आर माई क्रश. क्यों ना हम तुम चले तेरे मेरे पे. यार आप झगड़ा मत लगाओ यार. झगड़े नो झगड़े. इसमें डांस करने में मज़ा है. हाँ किया मिला ले. हाँ किया मैं ब्लश. तो खाना खाना ज़रूरी है. टाइम कितना हो रहा है? 11. मेरा फ़ोन हीट हो रहा है. आईफोन हीट हो रहा है. चलो फिर मैं चलता हूँ. डांस वीडियो भी चाहिए आप तीनों का. उसके लिए फिर सीखना पड़ेगा. आईफोन बहुत बेकार है. अच्छा है आईफोन. अच्छा क्वालिटी आता है. मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है. बस बैटरी का थोड़ा बहुत ठीक है. मेरे को आदत हो गया. इतना भी ख़राब नहीं है बैटरी. पहले एक टाइम पे था बट अभी नहीं. बट जब यूज टू हो जाओगे आईफोन अच्छा लगेगा. वो आपका बॉयफ्रेंड था जो जिसने फ्रेम गिफ्ट किया. वाह. तब तो वो जलेगा क्यों? उन्होंने सपोर्ट किया. आज एक इंसिडेंट हुआ. हम लोग गए थे काम के लिए बाहर. तो वो एक ऐसा जगह था जहाँ पर कोई हमको पहचान भी नहीं सकता. ठीक है. वो एक थोड़ा बहुत गली टाइप था. एंड लाइक मैं तो ये एक्सपेक्ट कर गया था कौन पहचानेगा हमें. तो मैं सब पूरा बाल पे तेल लगा के गया. फिर हम लोग गए थे. फिर काम ख़त्म करके वापस आए थे. तो एक लड़की छोटी सी बच्ची है. आई गेस 9th या 6th क्लास में. बहुत टाइम से हमको फॉलो करती है. आज मैंने देखा. वो हम लोग ऐसे तीनों जा रहे थे. एक तो तीनों जा रहे थे ना. वो कंफर्म हो गई द 19 ऐसे. मतलब एक्सप्रेशन शॉकिंग वाला. द 19 ऐसे. बोला हाँ. बोलते 1 मिनट में फ़ोन लेके आऊँगी ऐसे करके घर भाग के गई. फ़ोन लेके आए. हम लोग वेट कर रहे हैं. 10 मिनट हो गया कब आएगी. तो वो स्कूल से आ रही थी. तो ऐसे आके हमको ऐसे रुक के द 19 ऐसा बोल रही थी. इतना प्यारा सा चेहरा बनाया. फिर हमने बोला. वो बोली कि 1 मिनट में फ़ोन लेके आऊँगी. ऐसा आराम से बोल रही है 1 मिनट मैं फ़ोन लेके आऊँगी करके. वो पूरा उसके माइंड में यही चल रहा है कि मैं सच में मिली हूँ क्या नहीं ऐसे. फिर भाग के गई. फिर वो सोची कि हम चले गए. बहुत टाइम हो गया था. फिर फ़ोन लेके आई. फिर फ़ोटो ली. फिर वो बोलती है कि थैंक यू सो मच ऐसे. फिर बोल रही है कि मैं भी गाना गाती हूँ ऐसे. हेलो ऐसे. फिर नहीं उनको चाहिए था. वो शुरू में आते ही बोली कि मैं अपना फ़ोन लेके आऊँगी. उनको सेल्फी चाहिए था. फिर अब हम ले लेंगे कैसे भेजेंगे हम.
उनका नाम भी नहीं पता। तो ऐसे फिर उन्होंने फ़ोटो लिया, फिर भेजा, भेजा बोल रहा हूँ, टैग किया हमें। फिर हमने देखा कि अच्छा बहुत टाइम से हमको वो जानती है, एंड ऐसे बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत क्यूट थी, लाइक बहुत ऐसे शॉकिंग वाला चेहरा बना कि 90 ऐसे, इतना प्यारा लग रहा था। मैं सोचा कि मैं ऑयल क्यों लगाया है, अच्छा दिख रहा। फिर मैंने देखा अच्छा ही दिख रहा था मैं, चलेगा। नाम पूछा था, याद नहीं, अभी भूल गया मैं यार। माइंड में इतना कुछ चलता है, नाम याद कैसे रहेगा मेरे को खाना खाने करके याद नहीं था, लाइव आने के बाद याद आया। हो हम भी हाँ, मुझे बच्चे पसंद है, बट मुझे वो बच्चे इरिटेटिंग लगते हैं जो चिल्लाते हैं। आई मीन लड़के मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो लोग बहुत शाने बनते हैं। थोड़ा एज आने के बाद जब उनको बोलने का वो आ जाता है, वो लोग बहुत शाने बनते हैं। एक रिस्पेक्ट नहीं होता। कुछ होते हैं रिस्पेक्टफुली रहते हैं। मेरे को वो स्पेशली वो बच्चे बहुत पसंद है जो बोल नहीं पाते हैं, तो उनके हरकतें बहुत क्यूट होते हैं। वो लोग बहुत, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है कि क्या क्या होता है, इमोशंस क्या होता है। उनको जो पसंद है वही चाहिए। बट कुछ एज के बाद बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो हाँ, जो बात नहीं सुनते बहुत गुस्सा आता है। मतलब देखो, मेरे घर के पास एक लड़का था, बच्चा था। वो जब छोटा था मैं उसको बहुत प्यार देता था, उसके साथ खेलता था सब कुछ। वो जब सेकेंड क्लास में आने लगा, वो मेरे पे लाइक बहुत गंदा चीज़ किया। लाइक मैं सो रहा था, आके मेरे पे थूक दिया। अब बताओ किसको पसंद नहीं है, पसंद आएगा बताओ? पसंद नहीं आएगा ना। मेरे को बहुत गुस्सा आया। पहली बार मैंने किसी को मारा, सट करके मारा उसको टकले पे। हो जाके अपने मम्मी को लेके आया। मैंने बोला कि आपके बेटे ने ऐसे किया है। तो उसके बाद से वो बहुत इरिटेट करने लगा मेरे को हर चीज़ पे। मैं रिकॉर्डिंग करता था, आके डोर टट करके मारता था ज़ोर से। डोर टूट जाएगा, पैसा कौन देगा? तो ऐसे जो इर्रेस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं ना, जिनको उसके पेरेंट्स कुछ नहीं सिखाते हैं, लाइक अरे बच्चा ही तो ऐसा बोलते हैं, उसको अभी से सिखाना होता है। तो वो बच्चे मुझे नहीं पसंद जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई मीन इतना भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं कि घर को देखो, ऐसा नहीं। लाइक किसी के घर जाते हो तो किस तरीके से रहना है, एक रेस्पेक्ट होता है वो बड़ों के लिए, तो वैसा होना चाहिए। तो उसके बाद से लाइक मेरे को छोटे बच्चे ही पसंद हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो इरिटेटिंग लगते हैं। लाइक बड़े भी अच्छे लगते हैं जो बात सुनते हैं, जो बात नहीं सुनते वो बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसा होता है। तमीज़, हाँ तमीज़, आई मीन चलो यार, मैं डिनर करने जाता हूँ। काफ़ी अच्छे विचार है आपके। चलो, कहीं पे भी लात मारते हैं, हाँ वही तो यार। बहुत कुछ कुछ ऐसा नहीं कि हर कोई, बट थोड़ा बहुत वो तो होना चाहिए ना कि दूसरों के घर पे कैसे रहना है। तो चलो, बाय बाय, बाय बाय। डेज तो बताओ, डिस क्या डिस? गिटार आ जाते हैं, बचपन में ऐसे ही बजाते थे। चलो बाय गाइस, फिर मिलते हैं कभी। फिर मिलते हैं। और ये लो, मेरा आवाज़ सुन लो। तेरी यादों का बुत संवारता, मेरा भी ये क्या हाल था, तेरी मेरी क्या हाल था। ये ऐसी एक
लड़का है रोनी करके, उसका म्यूज़िक बनाया, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत गाया। अभी तक गाया नहीं, ऐसे रफ टेक था, वापस गाऊंगा मैं अभी खाना खा के। तो उन्होंने रैप किया, बहुत अच्छा किया, मैं दिखाता हूँ। तो उसका मैंने म्यूज़िक बनाया। मेरा भी ये क्या हाल था, देखा था तुझे भीड़ में यूं जुल्फों को सवारते, मेरे दिल की धड़कन तेज कर क्यों चल दी यूट्यूब मोड़ कर, जब तुझसे बातें होने लगी थी तू भी फिर मुझे चाहने लगी, ना जाने ख्याल क्यों बदलने लगे थे, हम भी रातों में जगने लगे, तेरी यादों का बुत सवार था, मेरा भी क्या हाल था, तेरी आईजी की आईडी को हर दिन मैं खोजता, ब्लॉक क्यों की यही मैं सोचता, दिखता ना रास्ता अपना मैं खास्ता, लेकिन मैंने जब देखा वो आईना, रैपिंग की गेम में देखा मैंने सपना, बहुत अच्छा आंखों में था। देख कितने दिन से मैं सोया ना, सोया ना सोया ना, कितने दिन से मैं सोया ना, दिन से मैं सोया ना। तो थोड़ा बहुत मैंने पीछे जो डाला है वो अभी तक मैंने किया नहीं है, ऐसे ही देख रहा था कि डाल के कैसा साउंड कर रहा है। अभी तो थोड़ा अच्छा साउंड नहीं कर रहा, तो उसका थोड़ा अच्छा करके फिर मैं वापस गाऊंगा। जब पूरा बन जाएगा तब वो बंदा वीडियो बनाएगा, फिर उसके बाद आप खुद देख लेना एंड थोड़ा बहुत सपोर्ट करना उसे, और बस। चलो मैं जाता हूँ, ओके। मोटिवेशन, आज का मोटिवेशन यही है कि जाओ सो जाओ खा के, कल सुबह सोचो क्या करना है, ठीक है। आज का दिन ख़त्म हो गया, सो जाओ, आराम से सो जाओ, कुछ मत सोचो। अभी मैं कुछ और बोलने लगूँगा, 1-2 घंटे बात करूँगा, तो बाय 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 बाय।